बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से आप पेयोनियर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं अमेज़ॉन को, एफिलिएट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने amazon.com के ऊपर लॉगिन कर लेना, अपना ईमेल आईडी डाल के एफिलिएट जो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा, तो आपने यहाँ पे अर्निंग के ऊपर आके क्लिक करना है, जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था। तो अर्निंग के ऊपर आपने जब क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर अपना ईमेल आईडी शो होगा, जिसके ऊपर आपने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया हुआ होगा। जब वहाँ पे हमने क्लिक करना है तभी हमें वहाँ पे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें, यहाँ से अकाउंट सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब आप अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमें नीचे ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। यूनाइटेड स्टेट के लिए अलहदा दी होती है, बाकी कंट्रीज़ के लिए अलहदा, लेकिन हमने यूनाइटेड स्टेट के लिए ही स्टार्ट में करनी होती है। तो यहाँ पे देखें, यूनाइटेड स्टेट करंट टैक्स इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपने आके तो इसको करंट टैक्स स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने जब इसको ओपन करेंगे तो आपसे ये ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखें गेट स्टार्टेड, यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज, आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। व्हाट इज़ योर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, तो इंडिविजुअल जरी बात, आप हम लोग हैं सिंपल जो ब्लॉगर हैं, फ्रीलांसर हैं, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना, यानी कि वन मैन हूँ मैं, एक आदमी हूँ। तो नीचे आपने जब आना है तो आर यूनाइटेड स्टेट सिटीज़न, तो आप अगर अमेरिका के हैं तो आपने वहाँ पे कर लेना है, अगर नहीं है तो यहाँ से हम पाकिस्तान से कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे सिंपल नो करना है। और आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटरी एजेंट, हम नहीं इस तरह का काम कर एजेंट के तौर पे, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे आपका टैक्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो आपका अपना नेम होता है, जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर नाम होता है, वही आपने यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा कोई नाम भी आपने यहाँ पे नहीं डालना। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जिस जगह के आप सिटीज़न हैं वहाँ का कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पाकिस्तान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपने वही डालना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर होता है, CNIC के ऊपर होता है एग्जैक्ट। तो कंट्री आपने यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस जो है कंप्लीट वो डाल देना है। नीचे आपने जो है ना वो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, इस जगह पे अगर आप मज़ीद यहाँ पे कोई चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऊपर नाम मेरा आ रहा है, सेक्टर वगैरह शो हो रहा है, लेकिन नीचे जो है ना वो यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल के अंदर जो है ये डाल देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये जो जेलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये पुट कर देता हूँ। नीचे आपका सिटी आना चाहिए, स्टेट से मुराद आपका कि किस सूबा के आप हैं, प्रोविंस, रीजन एक ही बात है, तो आपने पंजाब डालना है। नीचे आप ज़िप कोड डाल सकते हैं। ज़िप कोड के लिए आप गूगल में आते हैं, यहाँ पे आपने जो भी ज़िप कोड लेना हो, फॉर एग्जांपल आपने पंजाब का लेना है या आपने फॉर एग्जांपल KPK का लेना है, KPK ज़िप कोड आप यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको ये KPK का ज़िप कोड यहाँ पे दे देता है। देखें व्हाट इज़ द ज़िप कोड, यहाँ पे आपको ऊपर भी इसके ज़िप कोड दे रहा है। ये देखें, कोई भी आप काबुल या यहाँ से किसी किस्म का भी ज़िप कोड आप बासानी डाल सकते हैं। कई जगह पे ऊपर ही से हाथ पे दे देता है, कई जगह इसको समझ नहीं आती तो ये नीचे आपको सर्च के लिए देता है। तो जिस तरह का ज़िप कोड हो आप यहाँ से ले सकते हैं, उस ज़िप कोड को आपने यहाँ पे डाल देना इस जगह पे। अब मेलिंग एड्रेस बता रहा है कि जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वही आपका मेलिंग एड्रेस भी है, यानी कि जिसके ऊपर कोई डाक वगैरह है तो आपने यहाँ से वही कर देना है कि मेरा सेम एड्रेस अगर आपका वही है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN होता है यूनाइटेड स्टेट के लिए, तो आप यूनाइटेड स्टेट के नहीं है, TIN आपका नहीं है। ठीक है, तो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका मतलब बनता है TIN का। तो ये अमेरिका में टर्म यूज़ होती है। अगर आप अमेरिका में हैं तो फिर इसको क्लिक करना है, अगर आप पाकिस्तान से या अमेरिका के अलावा कहीं और से हैं तो फिर आपने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट अभी यही चलता है, तो यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड डाल देना है। ID कार्ड डालने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कह रहा है कि लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड, कि आपकी जो सर्विसेज हैं ये आपकी यूनाइटेड स्टेट के अंदर से आ रही हैं या बाहर से। इसको अगर आप पुट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे भी हालांकि इसने स्टार नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बता रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ चाहें, अगर जो आप सर्विस दे रहे हैं वो आप जो है वो यहाँ पे करना चाहें, लेकिन हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर दे रहे हैं, तो इस वजह से आपने यहाँ पे कर लें। या अगर बाद में आपने कोई और कनेक्ट करना हो यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्स्ट जो फॉर्म है ये है यूनाइटेड स्टेट के लिए, तो यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट करना है।
और आपने यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। ये देखें एसोसिएट टेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर जो है ना ये मुकम्मल इसका यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, ठीक है। जो आपने फिल किया हुआ है ये वो सारी की सारी फॉर्म की शक्ल में आ गई है। तो यहाँ से सिंपल एक काम आपने करना है, इसके ऊपर आपने आई सर्टिफाइड के ऊपर क्लिक करना है, यानी जो मैंने लिखा है वो ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो नाम डाल देना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। तो सेम नाम वही आपने हर जगह पे डालना है। तो अपना नाम मैंने डाल दिया, आज की ऑटोमेटिकली इसने डेट डाल दी है कि आज इस डेट को इसने जो है ना वो डाला है। तो यहाँ से आपने सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपका जो है वो ये वैलिडेट हो गया है, ठीक है। अब ये आपका इंफॉर्मेशन जो है ये इनको रिसीव हो गई। अभी ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जहाँ से हम कर रहे थे वहाँ पे ये अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट फॉर्म को फिल करना है। और इस तरीके से पायोनियर को पिछले अकाउंट में मैंने बताया कि इस तरीके से आपने कनेक्ट करना, और उससे पिछली वीडियो मैंने बताया कि किस तरीके से आपने जो OTP वाला इशू है उसको आपने रिजॉल्व करना है। तो ये सारे का सारा हमारे इस तरीके से अमेज़ॉन का ये कनेक्ट हो जाता है। अगर आपको जैज़ कैश में भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस ऐप से भी, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको जैज़ कैश से भी वीडियो बना के तो मैं आपको सेंड कर दूँ किस तरीके से हम वहाँ से भी डाटा जो है ना वो अपना जो पेमेंट है वो रिसीव करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डाउनलोड वगैरह आप यहाँ से करना हो चाहें तो कर सकते हैं इस फॉर्म को। अल्लाह हाफिज़।